नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा दैनिक भास्कर पेपर से। डिक्टेशन पाँच सेकंड बाद स्टार्ट। पिछले एक हफ्ते से मैं एक संस्थान में उच्च पदों पर मौजूद लोगों के इंक्रीमेंट व प्रमोशन की प्रक्रिया में शामिल था। उनमें से कुछ लोग 50% इंक्रीमेंट चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरा बिजनेस उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण व बड़ी संख्या में कर्मचारी संभालने की क्षमता के बलबूते चल रहा है। मैं जानता हूँ कोई भी संस्था ऐसा इंक्रीमेंट नहीं दे सकती। मैंने उनके साथ मीटिंग टाल दी और सोचने लगा कि उन्हें क्या कहूँ। बीते 2 हफ्तों से देश में भारी बारिश हो रही है और इससे पानी की छोटी धाराएं बह रही हैं। ऐसी ही एक धारा के सामने खड़े होकर मुझे ये कहानी याद आ गई। कहानी कुछ इस तरह है। ज़्यादा बारिश बिजनेस में अचानक आए अवसर परहें से एक छोटी धारा परहें कर्मचारी में अचानक नदी जैसा बहाव परहें बिजनेस बढ़ना आ गया। इस धारा ने खुद को बलशाली समझा और समुद्र पढ़े नियोक्ता के पास जाकर पूछा, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? घर, पशु, इंसान, पेड़, जो तुम चाहो मैं उखाड़ कर साथ ला सकती हूँ। समुद्र घमंड भांप गया और कहा, अगर मेरे लिए कुछ लाना चाहती हो तो कुछ घास उखाड़ कर ले आना। फूलकर चौड़ी हो चुकी धारा ने कहा, बस इतना ही, मैं अभी लाती हूँ। मैदान से गुजरते हुए वह धारा घास के ऊपर पूरी ताकत से बह रही थी, पर घास नहीं उखड़ी। धारा ने कई बार कोशिश की पर नाकाम रही। वापस समुद्र के पास आई और बोली, घास को उखाड़ने के लिए जब भी मैंने जोर लगाने की कोशिश की, वह झुक गई और मुझे इसके ऊपर से खाली हाथ गुजरना पड़ा। समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग पेड़ पहाड़ों की तरह सख्त होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, पर जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली वे प्रचंड आंधी तूफानों से भी विचलित नहीं होते। अपना तर्क रखने के लिए ये कहानी मिलने पर मैं मुस्कुरा रहा था, तभी पुणे की एक सच्ची घटना का मैसेज आया। कहानी कुछ ऐसी है। गोवा निवासी प्रदीप हिरगंगे 7 सालों तक वैदिक पैक सिस्टम्स में जनरल मैनेजर रहे। पुणे में कोरेगांव पार्क स्थित यह कंपनी जर्मनी की फूड प्रोसेसिंग मशीनरी सप्लाई करती है। प्रदीप सीईओ बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कंपनी डायरेक्टर से बात की और डायरेक्टर ने सीईओ की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई। हालांकि कमेटी ने प्रदीप की निगेटिव रिपोर्ट दी और सीईओ बनाने से मना कर दिया। सीईओ के रूप में प्रमोशन मना होने पर प्रदीप ने नौकरी छोड़ दी। बाकी अन्य कर्मचारियों की तरह उसने अपना लैपटॉप और कंपनी द्वारा दी गई बाकी चीज़ें जमा करा दी। बाद में कंपनी ने लैपटॉप टेक्निकल एनालिसिस के लिए दिया, पर जांच में उजागर हुआ कि प्रमोशन नहीं मिलने से उसने कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। पुणे में डिजिटल टास्क फोर्स के साइबर क्राइम एक्सपर्ट रोहन न्यायाधीश ने लैपटॉप
की विस्तृत छानबीन के बाद एक रिपोर्ट जमा की और बताया कि प्रदीप ने सारा महत्वपूर्ण डाटा दूसरी कंपनी को दे दिया था, जहां वो अभी काम कर रहा है। कंपनी ने अब उसके खिलाफ टेक्नोलॉजी एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ साथ आईपीसी की धारा 420 चीटिंग और 408 विश्वास का आपराधिक हनन के तहत कोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई है। कोरेगांव पुलिस स्टेशन के विनायक बेताल ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद इस मामले में और लोगों की संलिप्तता पता चलेगी। फंडा यह है कि ये पुराना गीत हमेशा याद रखें, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। इसी तरह हम कर्मचारी बड़े बिजनेस के पहिए के साधन भर हैं, हम बिजनेस नहीं हैं और इसमें वह घमंड कभी नहीं आना चाहिए जो अंततः गुस्से के रूप में सामने आता है। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।